जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल के जवाब आज आपको मिल सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ तो किसी न किसी कारण वो टूट जाता है या खंडित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरा संकल्प पूरा होने नहीं दे रही है, या समय से पहले ही मासिक धर्म की समस्या के कारण वो संकल्प अटक जाता है। क्या करूँ, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है, और कई भक्तों ने, स्पेशली महिला भक्तों ने मुझे ये सवाल पूछा है। तो इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मैंने कई भक्तों के अनुभव सुने हैं, और आप सभी ने भी सुने होंगे हमारे मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, कि जब भी आप किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण परेशान है, या घर में ऐसी कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, ऊपरी हवा कहें, भूत प्रेत आदि जो भी नेगेटिव है, अगर उस दौरान आप कोई संकल्प लेते हैं, अनुष्ठान लगाते हैं, तो कई भक्तों द्वारा ये मैंने सुना है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपका संकल्प रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि उसे पता है आपने जिस निमित्त वो संकल्प लिया है उसके कारण वो नेगेटिव एनर्जी को भागना पड़ेगा या भस्म हो जाएगी। वो अलग अलग माध्यम से आपके संकल्प को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम सभी को पता है, गुजरात में श्री कष्टभंजन हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे स्पेशल पूजा होती है। वहाँ पे हमें नाम लिखाना पड़ता है, टोकन मिलता है, और आपको स्पेशल पूजा में बिठाया जाता है, और आपका जो संख्याट है उसके अनुरूप आपको पूजा दी जाती है। एक स्पेशल पूजा होती है, किसी को 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने, 18 महीने, अलग अलग पूजा दी जाती है। तो कई भक्तों ने मुझसे कहा है कि जयेश भाई, जैसे जैसे हम वो पूजा आगे बढ़ाते हैं, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक समय ऐसा आएगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर हावी थी, वो पूरी कोशिश करती है कि वो पूजा ना हो। यानी पूजा यानी एक तरह का संकल्प कि आपको इतने समय के लिए वो करना है। वहाँ के गुरुजी ने भी कहा था कि नेगेटिव एनर्जी आपकी पूजा रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको किसी भी हालत में वो पूजा नहीं रोकनी। और जैसे जैसे वो समय होगा, आपका अनुष्ठान पूरा होगा, वो नेगेटिव एनर्जी या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यही कहना चाहूँगा आपके हनुमान चालीसा के संकल्प के लिए कि अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो आपका संकल्प तोड़ना चाहती है या खंडित करना चाहती है, तो कुछ भी हो, आप संकल्प ना तोड़े। फोर्सफुली पाठ करना है, यानी करना है। आप डटे रहें, प्रभु के नाम का स्मरण बढ़ा दीजिए कि प्रभु ये समस्या है, और आपको तो पता है कि मेरा संकल्प कौन तोड़ना चाहता है। प्लीज़ मेरी रक्षा करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो ये संकल्प है वो सक्सेसफुली पूरा हो जाए। कई बार महिला भक्तों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये कई महिला भक्तों ने मुझे कहा है कि जयेश भाई, जब भी हम संकल्प लेते हैं, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हमें समय से पहले ही मासिक धर्म की समस्या आ जाती है, ताकि वो संकल्प टूट जाए। हाँ, अगर मासिक धर्म की समस्या है, कोई बात नहीं, संकल्प रोक दे वहाँ पे, और जैसे ही आपकी मासिक धर्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पवित्र हो जाए, आप अपना संकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं। जीरो से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें और किसी भी हालत में फोर्सफुली आप पूरा करें। दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखना, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास रखें। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, कई लोग मुझसे कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अथवा मूर्ति घर में नहीं लाना चाहिए, पाप लगता है, दंड मिलता है, प्रभु क्रोध करते हैं हम पर। क्या ये सही है? प्लीज़ अपने विचार बताएं। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं भाव वाली भक्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ,
और स्वरूप कोई भी हो, वे तो हमारे प्रभु हैं, हम उनके भक्त हैं, दास हैं। अगर आपका विश्वास अटूट है और अगर आप बहुत भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माना कि पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, वो क्यों धारण किया था प्रभु ने? अहि रावण का वध करने के लिए। तो वो उग्र स्वरूप दुष्टों के लिए है, राक्षसों असुरों के लिए है। तो आप भला क्यों चिंतित हो रहे हैं? डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप कोई भी हो, वे हमारे प्रिय प्रभु हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हाल ही में एक एनिमेटेड मूवी आई थी भगवान नरसिंह के ऊपर। बहुत ही सुंदर मूवी बनाई, हम खुद गए थे। तो आपने देखा होगा, हम सबके प्रिय नारायण जी ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया दुष्टों का संहार करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। माना कि वो स्वरूप बहुत ही उग्र, बहुत ही क्रोधित, क्योंकि जब भक्त पर बात आती है, अगर भक्त पर संकट आता है तो प्रभु का वो स्वरूप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप जिन्होंने वो मूवी देखी और जिन्होंने वो कथा पढ़ी है, आपको पता होगा कि क्या हालत हुई थी हिरण्यकश्यप की। तो वो स्वरूप दुष्टों के लिए है, लेकिन भक्त प्रहलाद के लिए भाव है। वे किसी भी रूप में है मगर मेरे प्रभु हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप आप घर में लगाएं, उनकी सेवा करें, मंदिर में रखें, अथवा स्पेशली बीच में मैंने बागेश्वर धाम के गुरुजी से भी सुना है कि आप घर के मेन द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लगाएं। दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। वो स्वरूप बुरे लोगों के लिए है, दुष्टों के लिए है, बुरी नज़र रखने वालों के लिए है। आप भाव से सेवा करिए, खवाओ पिलाओ, सेवा करो, प्रभु खूब प्रसन्न होंगे। वे बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, करुणा निधान है। वे हम सबके प्रिय हनुमान है। तो आप सच्चे हृदय से राम नाम जपें, उनकी सेवा करें, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी, याद रखिए। तीसरा सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, आप नाम जप के बारे में कहते हैं, लेकिन कौन सा नाम जपे, किस नाम में मन लगाए? क्योंकि अब तक वो अटूट विश्वास नाम में मेरा नहीं आया कि राधा नाम जपे, श्री कृष्ण का नाम जपे, श्री राम जी का नाम जपे, महादेव अथवा देवी माँ का जपे। प्लीज़ आप ही बताएं, जिससे ये मेरी दुविधा दूर हो। देखिए, मैंने इस सवाल पर बहुत पहले उत्तर दिया है और जिसकी इंस्पिरेशन मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे वृंदावन के हैं उनसे इंस्पिरेशन ली थी कि अगर आप दुविधा में हैं कि कौन सा नाम जपे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप हैं, अलग अलग अवतार लिए थे प्रभु ने, लेकिन परम तत्व तो एक ही है। मगर किस नाम में रुचि रखें, उसका कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। उस शुरुआत का जो पहला कदम होता है ना, वो कई बार कहता है ना, ABCD वाला पहला कदम, वो कई बार वो दुविधा वाला होता है, कन्फ्यूजन वाला होता है। और कई बार तो कई लोग आपको भ्रमित कर देते हैं इस चक्कर में। देखिए, इस सिचुएशन में आप प्रभु से ही प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं भक्ति करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप कौन सा नाम मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं, जपवाना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए मुझे प्रेरणा दीजिए, प्रभु पर ही छोड़ दीजिए। तो प्रभु देखना ऐसी लीला करेंगे आपके जीवन में, या ऐसे किसी भक्त को भेज देंगे या ऐसे किसी गुरु को भेज देंगे जिससे वो एक चित्त वाली भक्ति शुरू हो जाएगी। फिर एक नाम मिलेगा, वही नाम आपको जीवन भर प्रिय लगने लगेगा। है तो प्रभु एक ही हमारे, मगर एक नाम। जैसे अगर आप मुझे पूछे, मैं राम नाम का जाप करता हूँ, सीताराम राम नाम, सीताराम हनुमान, राम जी से जुड़े नाम। तो प्रभु से ही आप प्रार्थना करें, देखना प्रभु ही ऐसी कोई लीला करेंगे, ऐसे भक्तों से मिलाएंगे, ऐसे सत्संग में आपको जोड़ेंगे जिसमें राधा नाम हो, राम जी का नाम हो, शिव जी का नाम हो, अथवा देवी, जो भी नाम, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, वो प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे। मेरा उदाहरण आपको बताऊंगा कि कई भक्त मुझे मिले, कहीं प्रभु के मंदिरों की सेवा करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं हनुमान जी के मंदिर में की सेवा में था। तो राम नाम पता नहीं कब मेरे जीवन में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये प्रेरणा होगी, प्रभु ही देंगे आपको। मैंने, किसी ने मुझसे कहा नहीं था, ये खुद ब खुद मेरे जीवन में कैसे राम नाम उतर गया, पता ही नहीं चला। और मेरा मानना है कि ये इंस्पिरेशन मुझे हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास आ, वे राम रसायन प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। तो मैंने कहा ना कई बार, जो हनुमान जी की शरण में है उन्हें राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। तो ऐसे ही राम नाम मेरे जीवन में आ गया। तो आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु आप कौन सा नाम बुलवाना चाहते हैं, कौन सा नाम जपवाना चाहते हैं, प्लीज़ आप ही मुझे प्रेरणा दीजिए। ऐसी लीला होगी कि वो ऐसा नाम आपको
प्रेरित करेंगे जिससे आपका पूरा जीवन तर जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ये शब्द मेरे याद रखिएगा। ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपको नाम से जोड़ेंगे, ऐसे गुरुजनों से मिलाएंगे जो आपको उस नाम से जोड़ेंगे, याद रखिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं। बहुत पहले मैंने गाई हुई है ये पंक्तियां, लेकिन भक्तों द्वारा रिक्वेस्ट आई है कि जयेश भैया फिर से ये पंक्तियां सुनाएं, तो मुझसे रहा नहीं गया। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पंक्तियां सुनकर, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन, शत योजन शत शत योजन शरधि योजन शर परिलंघन। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन, शत योजन शत शत योजन शरधि योजन शर परिलंघन में। हरिभाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन, बड़ बाकृत बड़ बड़ बाकृत बड़ बाणल कृत बहुभस्मर्चन। जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुण जय मिद दापु गणे। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन, शत योजन शत शत योजन शरधि योजन शर परिलंघन में। हरिभाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन, बड़ बाकृत बड़ बड़ बाकृत बड़ बाणल कृत बहुभस्मर्चन। जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुण जय मिड दापु गणे। जय श्री राम जय श्री राम। देखिए रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु का नाम जब गूंजता है तो पता नहीं एक अलग ही तरंग शरीर में आने लगती है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ आपको कैसे लगी और आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम जय हनुमान।